नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ 10 पे। तो आइए हम देखते हैं एक नया वीडियो। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ऐसी हमें कौन सी 10 चीजें करनी चाहिए जिससे हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएं। फ्यूचर सिक्योर करना एक ऐसा लेसन है, एक ऐसा कंसर्न है जो हमें पेरेंट्स से और सीनियर मेंबर जो है हमारी सोसाइटी के हमें रेगुलर बताते रहते हैं। जब से हम बच्चे थे, घर पे पेरेंट्स, स्कूल में टीचर्स हमें कहते हैं बहुत स्टडी करो, बहुत हार्ड वर्क करो ताकि अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाए। हम बड़े होते हैं तो देखते हैं कि कंपनी एक बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तो जब हम फ्यूचर सिक्योर कर रहे होते हैं, जो हमने बचपन में सुना होता है उसका मतलब होता है कि भाई नेसेसरी एजुकेशन लो और बहुत सारा पैसा कमाओ, अपना ध्यान रखो और अपनी फैमिली के साथ जीवन बिताओ और एक सिक्योर्ड रिटायरमेंट की तरफ मूव करो। बट एक्चुअली जो है फ्यूचर सिक्योर करना वो पैसा कमाने से एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इस आर्टिकल में, इस वीडियो में आज समझेंगे ऐसे 10 चीजें जिससे कि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं पहले पॉइंट पे बात करूंगा कि हमें अपने स्किल्स को रेगुलरली अपग्रेड करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिसमें एक्चुअली स्किल्स को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्पोर्ट्स में बात करें, एक्टिंग में, लॉयर्स की, डॉक्टर्स की, तो इन प्रोफेशनल्स को हमेशा अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्रोफेशन है जहां पे अपग्रेड करना स्किल्स को बहुत जरूरी नहीं है या मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर हम किसी भी कैपेसिटी में, किसी भी प्रोफेशन में रह के अपने स्किल्स को रेगुलर अपग्रेड करते हैं तो ना तो ये कॉन्फिडेंस देगा हमें हमेशा के लिए, बल्कि हमारी अर्निंग कैपेसिटी भी लगातार बढ़ती रहेगी। सेकंड पॉइंट पे मैं बात करूंगा मनी मैनेजमेंट की। तो जहां पे हमारे लिए पैसा कमाना जरूरी है, पैसे को मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम बजटिंग, इन्वेस्टमेंट को ध्यान से सीख पाए और अडॉप्ट कर पाए तो हम अपना पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो कर सकते हैं बाय द टेक्निक विच वी लर्न कि मनी अट्रैक्ट्स मनी, और हम अपनी एक कंफर्टेबल फाइनेंशियल लाइफ जी सकते हैं सारी जिंदगी। मनी मैनेजमेंट जो है वो बहुत सारे प्रिंटेड और नॉन प्रिंटेड सोर्सेज से हम सीख सकते हैं। बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे। और इसके अलावा हम सेमिनार्स या वेबिनार्स में भी लो कॉस्ट में मनी मैनेजमेंट सीख सकते हैं। हमारे लिए हमेशा बेटर होगा कि हम कोई बुक या कोई कोच सिलेक्ट करें और उसको एक लंबे समय तक फॉलो करें और एक बार उनकी चीजों को इंप्लीमेंट करके हम दूसरी चीज की तरफ मूव करें। तीसरे पॉइंट में मैं बात करना चाहूंगा नेटवर्किंग की। तो जरा ध्यान रखिए, अपनी कुछ लाइनें जो हमने बचपन में सीखी थी कि मैन इज अ सोशल एनिमल। हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि हमें सोसाइटी में रहना है। तो नेटवर्किंग एक इक्वली इंपॉर्टेंट चीज है सिक्योर्ड लाइफ के लिए। हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नेटवर्किंग के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे पास नेटवर्क होता है तो हमारी जिंदगी में प्रेशर कम होता है और हमारे कंफर्ट होता है दिमाग में कि कोई अवेलेबल है हमारे पास कोई एक्सीजेंसी के टाइम पे। नेटवर्किंग के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमें किसी से हेल्प ही नहीं लेनी बल्कि किसी के काम भी आना है उसकी जरूरत के टाइम पे, ताकि हम अपना नेटवर्क रेगुलरली बढ़ा सकें। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगा फैमिली रिलेशंस को मेंटेन करने की। हमारे फैमिली रिलेशन हमारी जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अगर हमारे फैमिली रिलेशंस अच्छे होते हैं तो एक्चुअली हमारी लाइफ सिक्योर होती है। हम सबने समय के साथ बूढ़ा होना है, हमारा पैसा बढ़ता रहेगा और हमारी हो सकता है हेल्थ रेगुलरली डिक्रीज होती रहे। तो हमें फैमिली रिलेशंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नाउ इवन जो है हमारे रिलेटिव्स जो है घट रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसेस बढ़ते रहेंगे क्योंकि एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए लोगों को दूर दराज क्षेत्र में जाना ही पड़ता है। अगर हम अपने रिलेशंस को मेंटेन कर पाएंगे तो फिजिकल डिस्टेंसेस कोई मायने नहीं रखते।
हमारे पास हमेशा एक कंफर्ट रहेगा रिलेशंस का। मोर ओवर क्लोज फैमिली की अगर हम बात करें, चाहे वो पेरेंट्स हैं, स्पाउस हैं, बच्चे हैं, somebody needs to be there with you and you need to be there with somebody। हमेशा आपको आपस में एक दूसरे के काम आना पड़ेगा। तो दोस्तों, पांचवें पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगा कंसिस्टेंट अर्निंग की। हमें रेगुलर अर्निंग करना कंसिस्टेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक सिक्योर लाइफ के लिए। वैसे तो हमें बाकी चीजें भी हेल्प करेंगी, लेकिन फिर भी हमारा रेगुलर पैसा कमाना बहुत जरूरी है। ये पैसा हम रेगुलर जॉब से, बिजनेस से कमा सकते हैं, और हायर एज में भी जाके हम रेंटल से, इंटरेस्ट इनकम से, रॉयल्टी से, कंसल्टेंसी से पैसा कमा सकते हैं। जो हमारी इन्वेस्टमेंट हमने यंग एज में की थी, उसको हम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा अगर हम रेगुलर कुछ पैसा कमा रहे हो। हमें ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि पेंशन्स जो है वो नहीं है आगे, एंड देयर आर मेनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नाउ जो कि आपको रेगुलर लाइफ में रिटर्न दे सकती हैं। आपको अपनी हॉबीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी हॉबी आपको बहुत सालों तक कंसिस्टेंट इनकम प्रोवाइड कर सकती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करना चाहूंगा कि हमें लॉसेस को अवॉइड करना चाहिए। हमें ऐसा प्लान करना चाहिए जिससे हम पैसों का और इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन कर पाए। हमें अपने सारा का सारा पैसा किसी एक रिस्की इन्वेस्टमेंट में नहीं डाल देना है। कंसिस्टेंटली हमें काम करना पड़ेगा कि हम अपने पैसिव इनकम के रिसोर्सेज बनाएं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिवैल्यूएट करें, और जिंदगी में लॉस कमाने से बचें। तो सातवें पॉइंट में मैं बात करना चाहूंगा कि हमें सही टाइम पे सही चीजें करना बहुत जरूरी है। अर्निंग, नेटवर्किंग और बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी जिंदगी चलती रहेंगी, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें सही समय पे सही चीजों को पूरा करना है। हर एक अचीवमेंट के लिए या एक्शन के लिए एज डिफाइंड है। एज हमारी डिफाइंड है कि हमें एजुकेशन कब लेनी है, शादी कब करनी है, हमारे बच्चे कब होने चाहिए। ये चीजें बहुत राइट एज में अचीव हो जानी चाहिए। हमें एक लेटर एज में फॉर्मल एजुकेशन लेना उतना फायदेमंद नहीं होगा जितना हमें सही समय पे होगा, या हमें जिंदगी में मैरिज करना बहुत छोटी एज में या बहुत हायर एज में उतना बेनिफिशियल नहीं होगा जितना सही एज में होगा। और डूइंग द थिंग्स टाइमली, इससे हमारा जो है मेंटल और फिजिकल प्रेशर भी कम होगा, और हम एक सिक्योर्ड लाइफ की तरफ मूव कर सकेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करना चाहूंगा हेल्थ की। तो हेल्थ इज वेल्थ, नो मैटर व्हाट वी आर, व्हाट वी हैव, बट जिंदगी में हेल्थ से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। ये अच्छा है कि लोग हेल्थ की तरफ और ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, और लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं हेल्थ मेंटेन करने के लिए। हमारे डेली रूटीन्स, टारगेट्स, अचीवमेंट, ये सारे के सारे हमारी जिंदगी को अगर डिटेरियोरेट कर देंगे अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखें। फास्ट फूड जो है आज की डेट में बहुत इजीली अवेलेबल है। हमारे पास हो सकता है बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स हो पार्टीज के लिए, और इवन लॉन्गर स्लीप इंस्टेड ऑफ जॉगिंग, बट ये सारे से रीजन से हमारी हेल्थ खराब हो सकती है। हमें हो सकता है पता ना लगे, लेकिन हमारी बॉडी कहीं ना कहीं एक अलार्म रेस करेगी, लेकिन जब बॉडी अलार्म रेस करेगी हो सकता है हमारी देर हो चुकी हो। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा अपनी फैमिली का, अपने स्टेटस को एंजॉय करना, अपनी वेल्थ एंजॉय करना, बट ये तभी पॉसिबल है जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी। और इसी वजह से बहुत सारे फाइनेंशियल ईयर्स प्लानर्स सजेस्ट करते हैं कि आपको ज्यादा पैसा मिड कैरियर में, जब आप अपने कैरियर के मिडल में हो उस टाइम कमाना है, ना कि रिटायरमेंट के बाद। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे इंश्योरेंस की। तो हमें अपनी जिंदगी में बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड होते हैं, एंड वी ऑलवेज कीप ऑन वर्किंग रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। तो इंश्योरेंस भी एक तरीका है रिस्क को मिटिगेट करने का लो कॉस्ट में।
हमारे पास नेसेसरी अमाउंट की हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और नेसेसरी असेट इंश्योरेंस होनी चाहिए ताकि हम एक सिक्योर्ड लाइफ जी सकें। अगर हमारे पास इंश्योरेंस होगी तो हमारा बहुत ही मेंटल रिलीफ रहेगा अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, और अगर कुछ अनवांटेड होता है तो वो हमारे जिंदगी में हमें फाइनेंशियल रिलीफ भी प्रोवाइड करेगा। तो एक और चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हमारी इंश्योरेंस की अमाउंट ठीक होनी चाहिए, हम अंडर वैल्यूड इंश्योरेंस ना हो, ताकि हमारी जिंदगी की जो जरूरतें हैं उससे पूरी हो सके। तो इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें फाइनेंशियल रिलीफ दे पाए एट अ लो प्रीमियम, जो कि हम अफोर्ड कर सकते हैं जिस टाइम हम पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करना चाहूंगा कि फॉर ग्रोइंग अप किड्स, तो राइट एजुकेशन देना और बच्चों को एक रिस्पेक्टेबल लेवल में बिठाना सोसाइटी में, ये हमारी मॉरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हमें समय जरूर निकालना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें साथ खेलने के लिए और उनके साथ फ्रेंड्स बन के उन्हें सारे सोशल मैनर्स सिखाने के लिए। अगर हमारे बच्चे एक अच्छी रिस्पेक्टेबल लाइफ जीते हैं तो ना तो वो सिर्फ फाइनेंशियल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होंगे, हम पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, बल्कि वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं कहना चाहूंगा कि हमें अपनी जिंदगी में एक सिक्योर्ड लाइफ जीनी है, तो हमें सिर्फ एक दो स्टेप्स को फॉलो नहीं करना। लेट अस टेक ऑल द स्टेप्स अपनी एक सिक्योर्ड लाइफ के लिए। एक बार हम लिस्ट कर लेते हैं, अपने दिमाग में रख लेते हैं, तो हम ये सारे एक्शंस प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये हमारे लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से हम अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करेंगे और जहां जहां पे हमें लगेगा कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप है उसको इम्प्रूव करेंगे, और इस तरह इन सारे स्टेप्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू।